Hello everyone. So this is the sixth lecture of profit and loss. In the last lecture, we have discussed till this question. Type 7 of we were doing, and I have told you one question based on this type. So now I gave you to solve two questions by yourself. So first we'll discuss those two questions. देखो, A sells an article to B at 20% profit. A ने B को सेल करा 20% के प्रॉफिट पे, प्लस मीन्स प्रॉफिट. बी स्पेंड्स ₹400 फॉर रिपेयरिंग. ए ने किसी आर्टिकल को बी को सेल करा, बी ने उस पर ₹400 लगाए फॉर रिपेयरिंग, एंड बी ने सी को सेल करा एट 12.5% के प्रॉफिट पे, प्लस 12.5% प्रॉफिट. इफ सी पी फॉर सी इज 4500, फाइंड सी पी फॉर ए. ठीक है, देखो एक तो यार इसका बेसिक मेथड हो जाएगा. एक आप इसको डायरेक्ट ऐसे, आई एम एक्सप्लेनिंग यू रेशियो मेथड, बेसिक भी आई विल एक्सप्लेन आफ्टर दिस. तो पहले क्वेश्चन में क्या था, ए ने बी को सेल करा 20% प्रॉफिट 400. ठीक है, 12.5% का प्रॉफिट, बोथ केस में प्रॉफिट है. तो 20% का प्रॉफिट पर ए ने सेल करा बी को, दैट मीन्स 1/5. तो अगर सीपी है ए के लिए 5, तो ए के लिए अगर ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो सीपी है 5, तो एसपी है 6. अब ए के लिए जो एसपी है वही बी के लिए सीपी हो जाएगा. ठीक है ना. बट बी ने ₹400 एक्स्ट्रा स्पेंड करे जितने पे उसने खरीदा, मतलब जितने रुपए पे भी उसने ए से बाय करा, उसके बाद उसने उस पर ₹400 और स्पेंड करे, खर्च करे. तो सीपी जो भी आएगी, एक मिनट हम देखते हैं. फिर बी ने उसको सेल करा 12.5% के प्रॉफिट पर. फिर बी ने सी को सेल करा कुछ रुपीज लगाकर, फिर उसने सेल करा. तो 12.5% होता है 1/8. तो सी पी 8 है, तो एस प्रॉफिट 1 यूनिट का, तो एस पी 8 + 1 9 हो जाएगी. ये तो सी के लिए होगा, है कि नहीं. 8 और 9. अब देखो, क्वेश्चन में दिया है सीपी, सी का कितना गिवन था 4500. बट यार जो सी के लिए सीपी होगा वो बी के लिए एसपी होगा, है कि नहीं. जो सी के लिए सीपी होगा वो बी के लिए एसपी होगा, क्योंकि जितने पर सी खरीदेगा बी उतने पर ही तो बेचेगा उसको ना, तभी तो वो सी के लिए सीपी बनेगा. अब यू हैव टू फोकस ऑन ये जो 12.5% तो बी ने किया ना सेल, तो बी के रिस्पेक्ट में वैसे अगर देखो तो 8 और 9 का रेशियो, तो सीपी ऑफ सी जो है 4500 है, तो इसको हम डायरेक्ट ये भी लिख लें, यही तो बी का एसपी है. अब बी के एसपी का रेशियो क्या है 9 यूनिट्स, बट 9 यूनिट्स की वैल्यू क्वेश्चन में है कितनी 4500, क्योंकि एसपी ऑफ बी यही है. तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 हो गई. तो बी के लिए सीपी निकालो 8 यूनिट्स, 8 इंटू ये भी इंटू 500 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये 500 टाइम्स है, तभी तो 4500 आएगा. तो इसका भी 500 टाइम्स करो, तो ये कितना आ जाएगा जब इसका 500 टाइम्स करोगे, 8 5 ज़ा 40, 4000. बट यार ये तो बी के लिए सीपी थी ना, बी के लिए मतलब जो बी ने सेल करा उसको, तब ये तो सीपी आया ना ये 4000. इसमें तो एक चीज देखो, जब आप ए के लिए निकालोगे, बट ए ने तो इसको ₹400 तो इसने बी ने इसमें खुद लगाए थे ना, तो बी का सीपी ओरिजिनल क्या रहा होगा. ओरिजिनल तो यार 4000 तो ये आया, बट ओरिजिनल तो इसमें से ₹400 बी ने खुद से लगाए. ए ने जो सेल करा था वो तो 4000 माइनस 400 पे करा होगा ना. ओरिजिनल तो बी के लिए सीपी यही रहा होगा 3600 का. अब देखो, तो 6 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी 3600, क्योंकि यही तो बी का सीपी है और ये ए का एसपी होगा, और ए का एसपी है 6 यूनिट्स. तो इसका भी ये कितने टाइम्स है 3600, 600 टाइम्स. तो इसका 600 कितना होगा 3000. तो सीपी फॉर ए 3000 आ जाएगा. इसको आप बेसिक से समझ लो कैसे करोगे.
सपोज कर लो सीपी को एक्स मान लो, ठीक है। तो सीपी स्टार्टिंग में आर्टिकल का एक्स था, ए ने 20% के प्रॉफिट पे सेल किया, तो 20% का प्रॉफिट होता कितना है, और सीपी था एक्स, रेशियो नहीं लगा रहे हैं ना, अच्छा तो वाई 1/5 क्यों लिख रहे हो। अगर सीपी था एक्स और प्रॉफिट था 20% का, तो एसपी कितना आ जाएगा, 120/100, 120/100 इंटू सीपी कितना था एक्स, ये 6x/5 आ गया, ये एसपी आ गया। अब ये जो ए के लिए एसपी है, बी के लिए ये सीपी है, बट बी ने इस पे 400 और लगाए, तो बी के लिए सीपी मतलब हुई क्या, एक तरह से 6x/5 प्लस 400। प्रॉफिट अब कितना हो रहा है, सी को वो कितने पे सेल कर रहा है, 12.5%। तो अब एसपी कितना हो जाएगा, जो सीपी था प्लस 12.5% इंटू सीपी, यही तो होगा, 6x/5 प्लस 6x/5 इंटू 1/8, तो ये आ जाएगा 6x/5 इंटू 9/8। अब ये इसके लिए एसपी है, तो ये सी के लिए सीपी हो जाएगा। अब सी के लिए सीपी वैसे कितना कि मैंने 4500, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3000, और x ही हमें निकालना था सीपी फॉर ए, ऐसे भी कर सकते हो, बट वी विल प्रिफर रेशियो मेथड, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी 25% प्रॉफिट, ठीक है। बी स्पेंड 500 फॉर रिपेयरिंग एंड बी सेल टू सी एट 20% प्रॉफिट। पहले 25 के प्रॉफिट, फिर 20 के प्रॉफिट पर इसने सेल किया, फिर सी ने 200 रुपीज़, 2000 रुपीज़ है ये 2000 है, ठीक है। 2000 रुपीज़ स्पेंड करे एंड सेल्स टू डी एट 12.5% प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, ठीक। फाइंड डिफरेंस बिटवीन सी पी ऑफ ए की सी पी और सी पी ऑफ डी इफ सी पी फॉर डी इज, ठीक है। देखो 25% रेशियो से कर रहे हैं, 25% प्रॉफिट मतलब 1/4, तो रेशियो आया 4:5 ए के लिए। अब बी ने 500 खुद स्पेंड करे, बी ने फिर सी को सेल करा 20% प्रॉफिट पे, तो सी के इधर साइड लिख रहे हैं 20% प्रॉफिट मतलब 1/5, 5:6। अब सी ने सेल करा, स्पेंड करे 2000 रुपये खुद पे, खुद से लगाए, और फिर 12.5% मतलब 1/8, 8 और 9। बट डी के लिए सी पी फॉर डी क्या है, 6300, तो जो डी के लिए सी पी होगा वही सी के लिए एस पी होगा, ये फोकस करो, एस पी फॉर सी, सी पी ऑफ डी। अब 9 यूनिट्स की वैल्यू 8:9, डी पर फोकस करना, 8:9, ये सी पी है ये एस पी है, तो 9 यूनिट्स की, एक सेकेंड, 6300 दिया है सी पी फॉर डी, हाँ ठीक है। तो 9 यूनिट्स की वैल्यू 6300, तो 1 यूनिट की वैल्यू 700, तो 8 यूनिट्स कितना, 8 इंटू 700, 5600 आ जाएगा ये। अब ये आया 5600, बट सी ने इसमें 2000 तो खुद स्पेंड करे थे, तो 5600 माइनस 2000 करोगे 3600, बट था कितना 5:6, तो 6 यूनिट्स की वैल्यू 3600, तो 5 यूनिट्स की वैल्यू 3000। अब बी ने इसमें 500 स्पेंड करे थे, तो 3000 माइनस 500, 2500। अब 5 की वैल्यू 2500, ये कितने टाइम्स है 500, तो इसको भी 500 टाइम्स करो, तो ये आ जाएगा 2000, तो 2000 विल बी द आंसर। इसको यार आई बिलीव many of you must have not understood because you must have faced difficulty। यार आप इसको x वाले से एक बार ट्राई करो, एंड इफ यू स्टिल फेस द प्रॉब्लम टेल इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। I will separately tell you because I understand it's a bit different for you. Let me explain in a much simpler way. इस क्वेश्चन को आपने देखा था ना, जस्ट अ सेकेंड, आई एम थिंकिंग ऑफ अनदर इजीएस्ट वे कि जिससे समझ आ जाए। लेट मी जस्ट अ सेकेंड, बी का सी पी 4000,
ठीक है 9। देखो लेट मी थिंक इन अदर वे यार। सी ने जब इसको सेल करा 12.5% पे तो 8 और 9 आया। हाँ तो ठीक तो है यार। सी ने जब इसको सेल करा तो 8 और 9 का आया रेशियो, मतलब ये सीपी और ये एसपी का रेशियो आया। बट जो सी के लिए एसपी होगी वही डी के लिए सीपी है। तो डी की सीपी गिवन है, मतलब सी की एसपी भी गिवन है क्वेश्चन में, और इसी की वैल्यू है कितनी 6300। तो 8 यूनिट्स की वैल्यू भी निकाल लोगे 700 टाइम्स करोगे, जब वही किया है आप एक बार करना आ जाएगा आपको, ठीक है। नाउ अब एक कंसेप्ट आएगा, कंसेप्ट ऑफ मिनिमम, या इसको कुछ लोग ये भी बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज। अब ये जो क्वेश्चंस आई हैव टेकन, ये सारे क्वेश्चंस सिर्फ वेटेड एवरेज के कंसेप्ट पर ही हैं। इसीलिए इसको देखो, आई एम सेग्रीगेटिंग यू टाइप वाइज, वरना आई कैन टीच यू दैट टाइप 7 टाइप 6 क्वेश्चन और फिर वेटेड एवरेज सब मर्ज करके भी, बिकॉज मोस्टली टीचर टीचेस विथ मर्ज कर देते हैं थिंग्स, सो दैट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन। बट आई फाउंड दैट यू शुड सेग्रीगेट टाइप वाइज। इसीलिए इन दिस टाइप ओनली, टाइप 8 आई हैव टेकन ओनली द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन द लाइक जो वेटेड एवरेज से सॉल्व होते हैं। तो एक ये क्वेश्चन हो गया आपका। हाउ मेनी क्वेश्चंस आई हैव टेकन, लेट मी सी। एक ये हो गया, ये ये वेटेड एवरेज से देखो उसमें, ठीक है हाँ ये वेटेड एवरेज। लेट मी सी पार्ट 9। अच्छा हाँ ठीक है, 3 क्वेश्चंस आई हैव टेकन। यार दिस आई विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। बिकॉज अभी आप वो 2 क्वेश्चंस एक बार करो अच्छे से, एंड इफ़ यू फेस प्रॉब्लम तो आंसर करना कमेंट में, और एक्स वाले से खुद से ट्राई करो। दैट्स वाई आई एम डू नॉट, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी दैट हाउ मेनी ऑफ यू फेस प्रॉब्लम, ठीक है ना। इसलिए आई एम कीपिंग दिस वीडियो टू दैट 2 क्वेश्चंस ओनली। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।